दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखने वाले क्लास 55 अध्याय 27। हम देखें अध्याय 27 की कुछ धाराएं कल देखी थी। आज देखते हैं आगे अध्याय 27 किससे संबंधित है। अध्याय 27 संबंधित है विकृत चित्त व्यक्ति से। किनसे? विकृत चित्त व्यक्तियों से जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैसा? मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी बारे में सामान्य उपबंध के बारे में हम देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 371। धारा 371 क्या कहती है देखते हैं। मजिस्ट्रेट या न्यायालय, कौन? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर प्रक्रिया। जब व्यक्ति क्या होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो जाता है, ये क्या करती है, ये जो धारा 371 है, यह धारा क्या करती है, उस प्रक्रिया को रेखांकित करती है। किसको? जिसमें जिसका पालन कब होता है? जिसका पालन जब किया जाता है जब कोई आरोपी क्या होता है, जब कोई आरोपी को जब आरोपी पर कोई केस चले और जब मजिस्ट्रेट को ये लगे, क्या लगे, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि कोई भी जांच या क्या करे, कोई भी परीक्षण जो है उसको क्या करना, आगे बढ़ाना है। क्या करना? उसको आगे बढ़ाना है, या उसको लगना, मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या क्या किया जाना चाहिए, जो आरोपी है उसको बचाव करने की क्षमता के आधार पर स्थगित करना चाहिए। किसको? कि उसको व्यक्ति को कैसे, उसको व्यक्ति को जो बचाव करने की उस पर क्षमता नहीं है, तो उस व्यक्ति इसलिए इस आधार पर रोक देना चाहिए कि उसमें बचाव करने की क्षमता आ जाए। अब ये बचाव करने की क्षमता कब आएगी, क्यों उसमें क्यों नहीं होगी बचाव करने की क्षमता? वो इस आधार पर कि यदि कोई व्यक्ति कैसा हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त हो। कैसा हो? मानसिक रूप से, यदि आरोपी कैसा हो, मानसिक रूप से बीमार हो, क्या हो, मानसिक रूप से बीमार हो, तो उस प्रक्रिया को क्या करना, उस प्रक्रिया को क्या करना चाहिए। तो ये धारा 371 उसमें क्या कर बताती है कि उस प्रक्रिया को रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। कब तक रोकना चाहिए? जब तक कि वो व्यक्ति क्या हो, अपना बचाव करने में सक्षम ना हो जाए। कब तक? जब तक वो व्यक्ति क्या हो, अपने बचाव करने के लिए सक्षम ना हो जाए। तो धारा 371 बताती है कि इस प्रक्रिया में जो इस आधार पर क्या, जो जांच या परीक्षण है उसको क्या आगे बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? इस धारा के अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाता है, या क्या, जो आरोपी है उसको बचाव के करने की क्षमता के आधार पर उसको स्थगित भी किया जा सकता है। क्या किया? उसको स्थगित भी किया जा सकता है। किस आधार पर? कि यदि व्यक्ति कैसा मानसिक रूप से अक्षम है, कैसा मानसिक रूप से अक्षम है, तो उसको ये रोका जा सकता है। चलिए देखते हैं धारा 372। धारा 372 क्या कहती है? धारा 372 कहती है जब यह प्रतीत हो, क्या हो, जब यह प्रतीत हो, क्या प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा हो। क्या हो? जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा हो। इसमें क्या होता है, इसमें जब किसी आरोपी व्यक्ति की क्या की जाती है, आरोपी व्यक्ति से पूछताछ या उसकी परीक्षण किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान उसका दिमाग कैसा होता है, स्वस्थ प्रतीत होता है। क्या होता है? उस दौरान उसका दिमाग कैसा, स्वस्थ प्रतीत होता है उस व्यक्ति का। जो कौन, किसका? आरोपी व्यक्ति का क्या होता है, स्वस्थ दिमाग कैसा, स्वस्थ प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है, यदि मजिस्ट्रेट को जब स्वस्थ प्रतीत होता है, मजिस्ट्रेट को क्या लगता है, मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य भी मिल जाए, कैसे, कि ये व्यक्ति इस मानसिक रूप से कैसा है, स्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक रूप से कैसा स्वस्थ व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट को कैसे ऐसे साक्ष्य मिल जाए जो क्या है, यह सुझाव देते हो, क्या हो, यह सुझाव देते हो कि जो आरोपी है, कौन है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसने ऐसा कार्य किया है, कैसा है, जो ऐसा कार्य किया है जो क्या है, मानसिक बीमारी न होने के आधार पर, या मानसिक जो व्यक्ति को बीमार न होने पर किया जा सकता है, किया जाता है। तब किया जाता है, कोई ऐसा अपराध किया है जो कि मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या कर सकता? कौन नहीं कर सकता? जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है वो उस अपराध को नहीं कर सकता। तब क्या किया जाएगा, तो तब उस पर जो उसको जो है प्रक्रिया है, जो जांच है, उस पर क्या किया, उस पर आगे बढ़ाई जाएगी। फिर उसको क्या किया जाए, उसको बीमार या उसका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं देखा जाएगा। किस पर? कब तक? जब उसको क्या हो, जब मजिस्ट्रेट को लगने लगे या उसको क्या साक्ष्य मिल जाए, क्या मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। कैसा है? मानसिक रूप से स्वस्थ है। बल्कि क्या किया जा रहा है, ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ बन रहा है। तो मानसिक कोर्ट को क्या साक्ष्य मिल जाए कि मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो क्या करेगी कोर्ट, उस पर जो प्रक्रिया है, जो जांच है, वो उसी रूप से आगे बढ़ाएगी। क्या करेगी? उसी रूप से आगे बढ़ाएगी। चलिए देखते हैं, ये था धारा 372 में। देखते हैं धारा 373 में।
धारा 373 क्या कहती है? धारा 373 में चित्त विकृत, कैसा? चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। क्या है इसमें? क्या है इसमें? कोर्ट न्यायालय को क्या है इसमें? न्यायालय को अधिकार है। क्या अधिकार है? कि यदि कोई व्यक्ति कैसा है? विकृत चित्त व्यक्ति है, तो क्या है? मानसिक रूप से कैसा? बीमार है। कैसा है? मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, तो क्या किया जा सकता है? उसको दोष मुक्त किया जा सकता है। यदि किसको? न्यायालय को लगे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और किसी कारणवश उसको क्या है? अपराधी के लिए उसको बना दिया गया है, वो क्या है? उसको तो क्या किया जा सकता है? उसको बरी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको दोष मुक्त उसको बरी किया जा सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकता है? यदि उसको लगे कि कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, तो उसको क्या कर सकते? दोष मुक्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। तो ये तो धारा 373। देखिए धारा 374 क्या कहती है? धारा 374 में चित्त विकृत के आधार पर क्या? चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। जो धारा 373 में क्या किया? जो कोर्ट न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने व्यक्ति को क्या किया? बरी किया था। किसके आधार पर? विकृत चित्त आधार पर किसी व्यक्ति को बरी किया था। तो उस बरी किए गए व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? उसको सुरक्षा, किसकी? अभिरक्षा में सुरक्षित करने के लिए उसको किसमें? अभिरक्षा में रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको अभिरक्षा के, उसको हिरासत में, सुरक्षा के लिए किसमें? हिरासत में रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये धारा 374 बताती है कि जो व्यक्ति उसको क्या बरी किया गया, उसको हिरासत में भी क्या किया जाए? हिरासत में भी रखा जा सकता है। क्या किया जाए? हिरासत में भी रखा जा सकता है। अब देखते हैं धारा 375। धारा 375 क्या कहती है? भार साधक अधिकारी, क्या? भार साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। अब इसमें राज्य सरकार क्या करती है? इसमें राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार शक्ति देती है। क्या? किसको शक्ति देती है? राज्य सरकार शक्ति देती है। किसको? जो प्रभारी अधिकारी होता है। कौन? जो प्रभारी अधिकारी होता है। कौन होता है? जो प्रभारी अधिकारी होता है उसको क्या किया जाता है? जो राज्य सरकार है प्रभारी अधिकारी को कुछ ऐसे कार्यों के लिए सशक्त बनने के लिए अधिकार देती है। कुछ ऐसे अतिरिक्त जो होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, उनके लिए क्या करती है? सशक्त बनने का अधिकार देती है। जो किसको? जो केवल किसको प्राप्त होते हैं? जो प्राप्त होते हैं आमतौर पर किसको? जेल महानिरीक्षक को। किसको? जेल महानिरीक्षक को। किसको? जेल महानिरीक्षक को जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो किसको? जो आमतौर पर किसको? जेल महानिरीक्षक को प्राप्त होती हैं। वो शक्तियाँ किसको दी जाती हैं? वो राज्य सरकार की स्पेशल केस में किसको देती हैं? प्रभारी, जेल प्रभारी अधिकारी। किसको? जेल प्रभारी अधिकारी को दे दी जाती हैं। तो ये था 375 में। अब देखते हैं धारा 376। धारा 376 में क्या कहा गया? धारा 376 कहती है कि जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है, क्या? जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने के में समर्थ है, वहाँ की प्रक्रिया। अब इसमें क्या है? इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति क्या था, जो जेल में क्या है मानसिक रूप से अस्वस्थ इसमें ये है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो जेल महानिरीक्षक है, क्या है? जो जेल महानिरीक्षक है वो क्या करेगा? एक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड गठन करेगा। क्या करेगा? इसमें जो जेल अधिकारी है, जो जेल महानिरीक्षक है, वो क्या करेगा? मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड। किसका? मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करेगा। जो क्या करेगी? जो उन व्यक्तियों को क्या? उन व्यक्तियों की जांच करेगी और क्या प्रमाण पत्र बनाकर देगी? क्या प्रमाण पत्र बनाकर देगी कि ये व्यक्ति स्वस्थ है मानसिक रूप से या अस्वस्थ है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उस पर क्या किया जाना? उस पर जो कार्यवाही है उसको किया जाना चाहिए। उस पर क्या किया जाना? उस पर जो कार्यवाही है उसको कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये धारा 376 बताती है प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय क्या करेगा? उन पर कार्यवाही करेगा, उन पर जाँच करेगा। धारा 377 क्या कहती है? जहाँ निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ की प्रक्रिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या? यहाँ पे भी बोर्ड कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा
बोर्ड का यहाँ गठन होगा और ये क्या करेगा, ये वहाँ की लोगों की जांच करेगा और ये क्या करेगा, ये करेगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है या नहीं है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर यदि रहेगा स्वस्थ रहेगा तो क्या किया जाएगा, उस पर प्रक्रिया चलाई जाएगी। यदि अस्वस्थ, इसमें क्या अस्वस्थ बताएगा तो प्रक्रिया चलाई जाती है इसमें। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसको क्या बरी कर दिया जाएगा, क्या बरी कर दिया जाएगा, व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।